हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं आपका दोस्त वरुण गिलविनी, डेजी पटवल, चंडीगढ़ से। आज मैं आपके लिए एक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक लेकर आया हूं। इस टॉपिक से आपकी एक पब खरीदने की और उसको चेक करने की नॉलेज थोड़ी और गेन होगी। इसमें मैं आपके लिए कुछ हेल्थ इश्यूज लेके आया हूं, कुछ हेल्थ टेक्निक्स लेके आया हूं, जिससे आप चेक कर सकते हैं कि आप कैसे एक अच्छे पब को परचेज करेंगे। आपको देखना यह है कि पप ये हेल्दी है या नहीं है। अगर वो पप हेल्दी है, घर ले जाने लायक है, सर्वाइव कर सकता है, उस पप की आइडेंटिफिकेशन कैसे करनी है, आपको कैसे चेक करना है कि वो पप हेल्दी है या नहीं, ये मैं आज आपको बताऊंगा। इसको चेक करने के लिए मैंने कुछ 10 छोटे छोटे पॉइंट्स को लिस्ट आउट किया है। अगर आप इन पॉइंट्स को फॉलो करते हैं तो आप एक बहुत ही हेल्दी और एक अच्छा पप परचेज कर सकते हैं। तो इसमें पॉइंट नंबर 1 ये है कि हमें सबसे पहले पप की एज पता होनी बहुत जरूरी है। पप की एज कम से कम 45 डेज होनी चाहिए, क्योंकि अगर पप 45 डेज तक अपनी मदर के साथ रहता है तो उसकी सारी न्यूट्रिशंस की, विटामिन, कैल्शियम, जो भी उसकी ज़रूरत है उस एज के अकॉर्डिंग सारी मदर फीड में उसको मिलती है, और वो एक बहुत ही हेल्दी एज में पहुंच चुका होता है। एंड सेकंड पॉइंट है इसका वैक्सीनेशन। अगर पप 45 डेज की एज में, तो नेचुरली उसका वैक्सीनेशन स्टार्ट हो जाना चाहिए। उसका वैक्सीनेशन कोर्स जो है, उसकी फर्स्ट वैक्सीनेशन उसके लगी होनी चाहिए, क्योंकि 42 दिन से 45 दिन की एज में फर्स्ट वैक्सीनेशन होना बहुत ज़रूरी होता है। और अगर वैक्सीनेशन ब्रीडर ने किया है, घर पे किया है, तो प्लीज उसको कंसीडर ना करें। ब्रीडर के पास उसके वैक्सीनेशन का प्रूफ होना चाहिए, उसका वैक्सीनेशन कार्ड अवेलेबल होना चाहिए। एंड थर्ड पॉइंट इसमें यह है कि पप की फीडिंग। पप फीडिंग करने में अच्छा होना चाहिए। जिस भी ब्रीडर के पास आप पप लेने जा रहे हैं, जिसके पास भी आप पप लेते हैं, उसको कहें कि एटलीस्ट पप को आपसे मिलने से पहले थोड़ी देर भूखा रखे, ताकि पप आपके सामने फीडिंग कर सके। क्योंकि अगर वो पप आपके सामने फीडिंग करेगा तो उससे आपको बहुत सी चीजें पता लगेंगी कि वो खाने में कैसा है, खाने के बाद उसका कैसा रिएक्शन है, पप एक्टिव है या नहीं है। और चौथा पॉइंट इसमें यह है कि अगर पप हेल्दी है तो उसकी फिजिकल मूवमेंट बहुत ज़्यादा एक्टिव होनी चाहिए। खाना खाने से पहले और खाना खाने के बाद उसकी फिजिकल मूवमेंट एक्टिव होगी, तो इसका मतलब है कि पप काफ़ी हद तक हेल्दी है। और पांचवा पॉइंट जो कि बहुत ज़रूरी है, जिसका ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है ब्रीडर की तरफ से भी और कस्टमर की तरफ से भी, कि पप का पेट खाना खाने के बाद ज़्यादा फूले ना, बहुत ज़्यादा उसकी शेप चेंज ना हो जाए। क्योंकि अगर उसकी शेप चेंज होगी, वो बहुत ज़्यादा फूल जाएगा, तो इसका मतलब है कि पप की डिवॉर्मिंग टाइम पे नहीं हुई है, या उसकी डिवॉर्मिंग ड्यू है, अभी हुई ही नहीं है। तो इसका ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। डॉग्स का यूरिन और स्टूल पास करने का सिस्टम बहुत ज़्यादा अच्छा होना चाहिए। यही हमारा 6th पॉइंट है। क्योंकि फीडिंग के बाद डॉग जब अपना यूरिन पास करेगा या उस पॉटी पास करेगा, तो वो पॉटी की थिकनेस, वो पॉटी ज्यादा लिक्विड फॉर्म में ना हो, वो एक नॉर्मल से फॉर्म में हो, लिक्विड ना हो, उसके अंदर झाग ना हो, और उसके अंदर ब्लड ट्रेसेस ना हो। क्योंकि अगर उसके अंदर ब्लड ट्रेसेस होते हैं, बहुत ज्यादा स्मेल करता है, बहुत ज्यादा झाग बनता है, तो इसका मतलब उस पप को कोई ना कोई हेल्थ इश्यू जरूर है। इस बात का आपने बहुत ध्यान रखना है। यूरिन वो अच्छे से पास करे, कहीं उसको यूरिन ब्लॉकेज की प्रॉब्लम ना हो। अगर ये दोनों चीजों में पप अच्छा है, तो पप काफी हद तक हेल्दी होता है। फीवर होना एक बहुत ही आम सी बात है, इसीलिए डॉग का हमें ये भी चेक करना बहुत जरूरी है। यही हमारा 7th पॉइंट है कि फ्रेश हो जाएगा डॉग फीडिंग करने के बाद, उसके बाद आप डॉग को हाथ में उठाएं, गोद में लें उसको, उसकी नोज चेक करें। अगर उसकी नोज बहुत ज्यादा ड्राई है या बहुत ज्यादा गीली है, या वो नाक बह रहा है उसका, तो इसका मतलब उसको थोड़ा बहुत टेम्परेचर का इशू है। उसका टेम्परेचर चेक करें। अगर उसका टेम्परेचर 98 से 102 के बिटवीन है, तो वो नॉर्मल कंडीशन में। अगर इससे ऊपर है या इससे नीचे है, 98 से नीचे है या फिर 102 से ऊपर है, तो इसका मतलब उसको फीवर का इशू है। ये आपको जरूर ध्यान देना है। अगर 98 से 102 के बीच है, तो वो बिल्कुल नॉर्मल है। अभी तक हमने डॉग को इंटरनली चेक किया है, उसको अंदर से चेक किया है कि उसको अंदर से कोई प्रॉब्लम ना हो। बट अब हम डॉग को एक्सटर्नली चेक करेंगे, बाहर से देखेंगे कि उसकी बोन, उसका स्ट्रक्चर कैसा है। यही हमारा 8th पॉइंट है। तो सबसे पहले हम उसकी बोन बोन देखेंगे। बोन अगर उसकी सही है, अगर उसकी सारी बोन्स सीधी हैं, जो उसका शेप है उस शेप में है, उसके बाद हम उसको नीचे छोड़ेंगे, उसको चला कर देखेंगे। अगर वो चलता है और वो पिछले पैरों से या अगले पैरों से टेढ़ा नहीं चलता है, बिल्कुल सीधा चलता है, तो वो ठीक है। अगर वो टेढ़ा चलता है, तो या तो उसको कैल्शियम की कमी है, या फिर उसको स्विमर इशू है। स्विमर इशू का मतलब है कि डॉग अपने पैर फैला लेता है, तो उसको फ्यूचर में इससे चलने की प्रॉब्लम भी आएगी। इसलिए इस बात का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है आपको कि डॉग को किसी तरह की कोई
बाहर से प्रॉब्लम ना हो, कोई बोन का इश्यू ना हो, इस चीज़ को आपने बहुत ध्यान देना है। अगर उसको चलने में प्रॉब्लम होगी, तो आप उस डॉग को वहीं पर ड्रॉप कर दें, उसको ना परचेज़ करें। दोस्तों, ज़्यादा हेवी फर वाले डॉग्स के साथ एक और प्रॉब्लम आती है, जो कि हमारा 9th पॉइंट है। जब भी हम कोई डॉग परचेज़ करें, तो एक बार उसकी कंप्लीट बॉडी के ऊपर हाथ फेरें, उसको पूरा फ़ील करें और देखें कि उसकी फर के नीचे कहीं कोई उसको ज़ख्म ना हो या किसी तरह का कोई स्किन इश्यू ना हो। क्योंकि अगर ऐसा कोई स्किन इश्यू होता है, तो वो बाद में आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। ज़्यादा हेवी फर होने के कारण वो आपको दिखेगा नहीं। तो जो लोग अच्छी फर वाले, हेवी फर वाले डॉग्स को पसंद करते हैं, वो इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें। नॉर्मली भी जब आप कोई डॉग लेने जा रहे हैं, चाहे वो छोटी फर का भी हो, एटलीस्ट उसे भी एक बार देख लें। बट जो लोग हेवी फर का डॉग लेने जा रहे हैं, वो इस चीज़ का ध्यान ज़रूर रखें। तो दोस्तों, अभी तक हमने डॉग की हेल्थ चेक करने के सारे पॉइंट्स देख लिए, सुन लिए। अब एक मेजर पॉइंट जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि डॉग आपके पास आने से पहले खा क्या रहा है, उसका डाइट चार्ट क्या है। तो जिस भी ब्रीडर से आप डॉग लेते हो, उस ब्रीडर से उसका डाइट चार्ट जरूर ले और डाइट चार्ट को फॉलो करें। यही हमारा 10वां और आखिरी पॉइंट था। क्योंकि अगर इसके बाद आप उस डाइट चार्ट को फॉलो नहीं करते हैं या उसमें कुछ चेंजेस करते हैं, तो डॉग के बीमार होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। तो कभी भी डॉग का डाइट चार्ट चेंज करना हो, तो पहले उस ब्रीडर से डिस्कस करें और उसके बाद उसका डाइट चार्ट चेंज करें। तो ये थे हमारे डॉग की हेल्थ चेक करने के 10 मेजर पॉइंट। अगर आप इन सारे पॉइंट्स को फॉलो करते हैं, तो आप हमेशा एक जो भी डॉग परचेज करने जाएंगे, एक हेल्दी और अच्छा पप लेकर ही घर आएंगे। इसके बाद मैं आपके लिए कुछ सजेशंस लेके आऊँ, कुछ सजेशंस कस्टमर के लिए और कुछ सजेशन ब्रीडर्स के लिए हैं। तो कस्टमर्स के लिए हमारा पहला सजेशन ये है कि आप जिस भी ब्रीडर से पप परचेज करते हैं, हमेशा उस ब्रीडर के कांटेक्ट में रहिए। डॉग की कोई भी प्रॉब्लम होती है, उसकी डाइट को लेके, उसकी हेल्थ को लेके हमेशा उससे डिस्कशन कीजिए। क्योंकि ब्रीडर को उसकी ब्रीडिंग हिस्ट्री का पता होगा, तो उसके जेनेटिक जीन्स के बारे में पता होगा, तो वो आपको बहुत अच्छे से गाइड कर सकता है। ब्रीडर से भी डिस्कस करें और डॉक्टर के पास जरूर जाए, डॉक्टर के पास जरूर लेकर जाए, उसका हेल्थ चेकअप हमेशा मेंटेन रखें। और इसी के साथ आपके लिए दूसरा सजेशन मेरा ये है कि आप लोग डॉग को तभी परचेज करें जब आप उसको टाइम दे सके, उसकी केयर कर सके, उसकी हेल्थ मेंटेन रख सके। अपने थोड़े टाइम के एंटरटेनमेंट के लिए किसी बेजुबान को उसकी माँ से अलग ना करें। अगर आप उसकी जिम्मेदारी उठाएंगे, अगर आप उसको अच्छी डाइट दे सकते हैं, उसको अपने परिवार में एक मेंबर की तरह ही पाल सकते हैं, तभी आप डॉग को परचेज करें। इसके बाद अब कुछ सजेशन ब्रीडर भाइयों के लिए। सभी ब्रीडर भाइयों से मेरी ये विनती है कि किसी भी कस्टमर को आप अनहेल्दी पप ना दिखाएं, क्योंकि कस्टमर की जानकारी आपके मुकाबले बहुत कम है। तो इसलिए हमेशा कस्टमर को एक अच्छा हेल्दी पप ही दें। और दूसरा सजेशन ब्रीडर भाइयों के लिए ये है कि कोई भी पप अगर आप अपने घर पे ब्रीड कर रहे हैं, अपने कैनल में, अपने फार्म में ब्रीड कर रहे हैं, उसकी डीवॉर्मिंग टाइम पे करें, उसका वैक्सीनेशन टाइम पे करवाएं, ताकि वो पप उस पप की लाइफ भी बढ़ सके और वो कस्टमर के घर जाके उसको कोई प्रॉब्लम भी ना आए। ये रिक्वेस्ट है। बहुत सारे ब्रीडर ऐसे हैं जो इस चीज़ को फॉलो करते हैं, बट आप भी सब लोग जानते हो कि कुछ ब्रीडर ऐसे हैं जो इन सब चीज़ों को इग्नोर करके चलते हैं। तो मैं उन्हें ये सलाह देना चाहता हूँ कि अगर लॉन्ग टाइम तक काम करना है, तो आपको ये सारी चीज़ें फॉलो करनी पड़ेंगी। ठीक है। और सभी कस्टमर से मेरी ये गुजारिश है कि सभी जो लोग भी मुझे सुन रहे हैं, जो मेरे व्यूअर हैं, उन सबसे मेरी गुजारिश ये है कि मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया है, वो एक बार प्लीज़ करें। बेल आइकन जरूर दबाएं। मैं चाहता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस आपके लिए लेकर आऊं। आप मुझे मोटिवेट कीजिए, मेरा मोटिवेशन बढ़ाइए। मैं आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन लेकर आऊँगा। और ये मेरा वीडियो आपको कैसा लगा, इसके ऊपर प्लीज़ प्लीज़ मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताएं, ताकि अगर मैं कहीं पर कोई गलती कर रहा हूँ, तो वो मुझे गलती दिख जाए और अगली वीडियो में उसको सुधार कर आपके सामने वीडियो लेकर आऊँ। जय हिंद।